ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कोरोना की दूसरी लहर की पूरे भारत में जबरदस्त तबाही जारी है। वहीं बढ़ती महामारी के बीच कोरोना कुप्रबंधन के लिए केंद्र की मोदी सरकार हर तरफ से निशाने पर है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा केंद्र सरकार पर गंभीर आरोपों के बाद मेडिकल रिसर्च जर्नल द लैंसेट ने अपने एक संपादकीय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर तल्ख टिप्पणी की है। जर्नल ने साफ लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम माफी लायक नहीं हैं। उन्हें पिछले साल कोरोना महामारी के सफल नियंत्रण के बाद दूसरी लहर से निपटने में हुई अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। द लैंसेट में कहा गया कि पीएम मोदी ने संकट के दौरान आलोचना और खुली चर्चा का गला घोटने का प्रयास किया है, जो कि अक्षम्य है। संपादकीय में द इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन के अनुमान का जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत में 1 अगस्त तक कोरोना से 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है। द इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन के संपादकीय के हवाले से अनुमान लगाया गया है कि भारत में इस साल 1 अगस्त तक कोरोना महामारी से 10 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार इस राष्ट्रीय तबाही के लिए जिम्मेदार होगी, क्योंकि कोरोना के सुपर स्प्रेडर के नुकसान के बारे में चेतावनी के बावजूद सरकार ने धार्मिक आयोजनों को अनुमति दी। साथ ही कई राज्यों में चुनावी रैलियां की। मेडिकल रिसर्च जर्नल ने आगे लिखा कि मोदी सरकार कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के बजाय ट्विटर पर हो रही आलोचनाओं और खुली बहस को हटाने में ज्यादा जोर लगा रही है। जर्नल ने भारत सरकार की वैक्सीन पॉलिसी की भी आलोचना की। उसने लिखा कि सरकार ने राज्यों के साथ नीति में बदलाव पर चर्चा किए बिना अचानक बदलाव किया और 2% से कम जनसंख्या का टीकाकरण करने में ही कामयाब रही। मेडिकल रिसर्च जर्नल द लैंसेट ने अपने एक संपादकीय में आगे लिखा कि अस्पतालों में मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, वे दम तोड़ रहे हैं, मेडिकल टीम भी थक गई है, वे संक्रमित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर व्यवस्था से परेशान लोग मेडिकल ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर और जरूरी दवाइयों की मांग कर रहे हैं। लैंसेट ने बताया कि हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन मार्च के पहले ऐलान करते हैं कि अब महामारी खत्म होने को है। केंद्र सरकार ने बेहतर मैनेजमेंट के साथ कोरोना को हराने में सफलता प्राप्त की है, जबकि दूसरी लहर की बार-बार चेतावनी के बावजूद भी सरकार नहीं चेती। द लैंसेट में आगे कहा गया कि सरकार ने पिछले साल कोरोना के शुरुआती दौर में महामारी को नियंत्रित करने में बेहतरीन काम किया था, लेकिन दूसरी लहर में सरकार ने बड़ी गलतियां की हैं। महामारी के बढ़ते संकट के बीच सरकार को एक बार फिर जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए। संपादकीय में केंद्र सरकार को 2 तरफा रणनीति पर काम करने का सुझाव दिया गया है। पहला, भारत को वैक्सीनेशन प्रोग्राम बेहतर ढंग से लागू करना चाहिए और इसे तेजी के साथ आगे बढ़ाने पर काम हो। वहीं दूसरा कि सरकार जनता को सही आंकड़े और जानकारियां मुहैया करवाए। मेडिकल रिसर्च जर्नल द लैंसेट के संपादकीय को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी महासचिव अजय माकन ने कहा कि प्रतिष्ठित स्वास्थ्य पत्रिका लैंसेट ने कहा कि भारत प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि स्वनिर्मित यानी मोदी सरकार द्वारा निर्मित राष्ट्रीय आपदा की तरफ बढ़ रहा है। अगस्त तक 10 लाख लोगों के मरने का अनुमान जताया गया है, यानी अगले 80 दिनों में करीब 7 लाख से ज्यादा लोग मारे जाने वाले हैं। माकन ने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखकर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को हटाए जाने की मांग की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि लैंसेट हो या आईएमए, जो बात कही जा रही है ये बातें पहले ही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मनमोहन सिंह की चिट्ठी का बदतमीजी वाला जवाब दिया गया। कम से कम सरकार आईएमए और लैंसेट को श्रेय देकर ही सही, लेकिन सुझाव माने। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।